भाजपा राज्य में लगातार रेप के आरोपी आसाराम को मिल रही जमानत से परेशान होकर नाबालिग ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और मांग की है कि आसाराम को जमानत दी गई है वो तुरंत रद्द कर दी जाए। पीड़िता का कहना है कि उसका जेल से बाहर रहना केस की प्रोग्रेस और व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल दोस्तों, आसाराम को हाल ही में राजस्थान और गुजरात हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी। आसाराम के वकील देवदत्त कामत ने दलील दी थी कि आसाराम लंबे समय से बीमार है और जेल में बेहतर फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे हिरासत से बाहर रहकर इलाज की आवश्यकता है। जिसके बाद 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की थी ताकि आरोपी आसाराम इलाज करा सके। इसके बाद इसी आदेश का हवाला देते हुए 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट ने भी एक अन्य मामले में उसे जमानत दे दी थी। हालांकि कोर्ट ने आसाराम की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें प्रवचन या समूह में अनुयायियों से मिलने की छूट मांगी गई थी। लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद भी आसाराम लगातार एक शहर से दूसरे शहर घूम रहा था बजाय इलाज कराने के। इसका पीड़िता ने विरोध किया। पीड़िता के वकील का कहना है कि आसाराम को जिस अपराध में सजा मिली है वो काफी गंभीर है। आसाराम बाहर रहकर केस के गवाहों पर दबाव बना सकता है और उनके बयान बदलने की कोशिश कर सकता है, उन्हें डरा या धमका तक सकता है जिससे केस प्रभावित हो सकता है। पीड़िता के वकील का कहना है कि आसाराम अंतरिम जमानत मिलने के बाद से ही एक से दूसरे शहर में घूम रहा है। जमानत के बाद कुछ दिन वो जोधपुर आश्रम में रहा, फिर बाड़मेर गया और अब इन दिनों अहमदाबाद में है। वकील का दावा है कि आसाराम ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्रा कर चुका है, जबकि अदालत ने उसे इलाज के लिए राहत दी थी, न कि घूमने फिरने के लिए। पीड़िता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि अगस्त में हाई कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आसाराम की हालत स्थिर है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। वकील के मुताबिक आसाराम का कभी किसी हॉस्पिटल में लंबे समय तक इलाज भी नहीं हुआ और ना ही उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी है। इस समय वो जोधपुर में आयुर्वेदिक इलाज करवा रहा है। आसाराम के केस पर बात करें तो अगस्त 2013 में आसाराम ने जोधपुर के मनाई गांव में बने अपने आश्रम में 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की लड़की ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने उसे आश्रम में बुलाकर यह अपराध किया। इसके बाद 31 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहा। यहाँ उसने कई बेल पिटीशन भी फाइल की, लेकिन ज्यादातर याचिकाएं खारिज हो गई। इसके ठीक 2 महीने बाद आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत आश्रम में 2 बहनों से दुष्कर्म का आरोप लगा। इस मामले में भी दोनों पर आरोप तय हुए और 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की एक कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही उसके साथियों को भी इसी केस में कोर्ट ने 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसे साल 2002 के एक और दुष्कर्म केस में भी 20 साल की सजा मिली थी। करीब 12 साल जेल में रहने के बाद उसे पहली बार 7 फरवरी 2025 को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मिली, जिसे जुलाई और अगस्त में आगे बढ़ाया गया। हालांकि 27 अगस्त को अदालत ने जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे 30 अगस्त को वापस जेल जाना पड़ा। लेकिन 29 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट और 6 नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट से 6 महीने की जमानत मिलने के बाद अब वो बाहर घूम रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका के बाद पीड़िता के पिता का भी बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि आसाराम बीमारी का बहाना बनाकर जेल से बाहर निकलता है और गवाहों और उनके परिवार को अपने गुंडों के जरिए धमकाता है। पीड़िता के पिता का कहना है कि अगर वो बीमार है तो जेल के अंदर रहकर ही उसका इलाज हो, जैसे बाकी कैदियों का होता है। पीड़िता के पिता के मुताबिक आसाराम को इलाज के नाम पर विशेष ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और अगर वो ऐसे ही बाहर रहा तो पीड़िता के परिवार को जान का खतरा हो सकता है। रेप के आरोपी आसाराम को जिस तरीके से जमानत मिलती रहती है, चाहे वो चुनावों का समय हो या फिर लगातार बीमारी का बहाना बनाकर अंतरिम जमानत लेनी हो, इसको लेकर के देश भर में सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाबालिग से बलात्कार के आरोपी आसाराम को इस तरीके से कैसे खुला छोड़ा जा सकता है। हालांकि मामले में शुक्रवार को सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आसाराम की जमानत रद्द कर सकती है। फिलहाल पीड़िता के परिवार से यही दलीलें दी जा रही हैं, यही याचिकाओं में चीजें कही जा रही हैं। मामले से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।